दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे ऐसे रिसर्च के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस रिसर्च के रास्ते तमाम जो दवाई हैं, तमाम जो वैक्सीन है, जितने भी तरह के उपकरण हैं वह सब बनाए जाते हैं। साथ ही जितना भी लाइफ साइंस के रिसर्च होते हैं, कोई मरीज को कैसे ठीक किया जाए, कितना दवा का क्वांटिटी हो, कब इंजेक्शन हो, ये सारा इस रिसर्च के रास्ते ही तय होता है। और यह रिसर्च और कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। रिसर्च के कई सारे आयाम हम लोग देख चुके हैं, कई सारे वीडियो इस पे बने हुए, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और यह उसमें एक अगली कड़ी है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इट? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता क्या है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसे दूसरे रिसर्च हैं उससे प्रोसेस में अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट ओवरऑल वही है कि यह भी कॉज और इफेक्ट के बीच की कड़ियां खोजता है। अगर कोई बीमार हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर कोरोना फैल रही है तो उसकी वजह क्या है। तो कॉज और इफेक्ट, जिसमें हम कह सकते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में यह लिंक को खोजता है, उसके कड़ियों को तलाशता है। सो दिस इज वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Now the second understanding of the experimental research is that this particular research is being conducted in the closed environment. आप कई सारे रिसर्च आप देखेंगे, सर्वे है या आप इससे पहले एक्शन रिसर्च देख चुके होंगे। इससे पहले आप अगर वीडियो को देखेंगे तो जितने भी रिसर्च हैं उसमें कहीं ना कहीं आउटडोर कनेक्टिविटी है, इंडोर आउटडोर दोनों। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज़्यादातर, यानी कि इसका जो बड़ा वर्क फोर्स है या मैक्सिमम है या कल पूरी तरह से इंडोर होता है। हालांकि अब इसको दूसरे विधाओं में लागू किया जा रहा है तो थोड़ा आउटडोर हो जाता है, मार्केटिंग वगैरह में भी इसको लागू किया जा रहा है। बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए क्लोज डोर रिसर्च। तो दिस इज वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। अनदर अंडरस्टैंडिंग, नाउ द थर्ड अंडरस्टैंडिंग विच इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वह कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब क्लोज डोर तो हो गया, घर के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर। कंट्रोल इन्वायरमेंट यानी कि आप कंट्रोल रूप से आप देते हैं, आपका अंदर जैसा ही होते हैं तो आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितना होगा, प्रेशर कितना होगा। आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। देन आफ्टर यू स्टार्ट कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ताकि एक खास इन्वायरमेंट में परिणाम क्या होगा ये आप जान पाए। नाउ दिस इज another understanding. Now coming to the another understanding, that is the next understanding is equally very important, is that it is an artificial environment. जब आप आसपास के वातावरण को कंट्रोल करते हैं, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो आर्टिफिशियल हो जाता है, नेचुरल नहीं रहता। यानी कि बाहर का टेम्परेचर कुछ और है जो नेचुरल है, और अंदर आपने कुछ और बना रखा है, ह्यूमिडिटी कुछ और चेंज कर दिया है, साथ में और भी चीज़ों को आपने बदला है। सो दिस इज एन आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट। एंड वाई फॉर दिस, ये हम आगे बात करेंगे। तो ये था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की समझ कि दिस इज द रिसर्च इन विच देयर इज द प्रोसेस, देयर इज वन इफर्ट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन काउज एंड इफेक्ट एंड टू establish the relationship between two variables. तो ये एक रिसर्च है, एंड ऑफ कोर्स इफ इट इज बीइंग डन बाय रिसर्च देन द साइंटिफिक मेथडोलॉजी विल बी यूज्ड इन दिस रिसर्च। एंड व्हाट इज साइंटिफिक मेथडोलॉजी? साइंटिफिक मेथडोलॉजी वो मेथडोलॉजी होता है जो यूनिवर्सल होता है। इट मीन्स दैट इफ इट इज हैपनिंग इन इंडिया इट विल ऑल्सो हैपन इन द अमेरिका और जापान और जर्मनी और एनी अदर कंट्री। सो यूनिवर्सल इन नेचर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। इफ आई एम डूइंग दैट सेम थिंग, if other people will be doing, then he will also be getting the same result. अगर मैं जो कर रहा हूं वो परिणाम मुझे ये दे रहा है तो दूसरा कोई करेगा उसको भी वही परिणाम मिलेगा। तो यूनिवर्सल है, साथ में कोई भी करेगा तो वही परिणाम मिलेगा। उसके बाद जो साइंटिफिक मेथड होता है वो डिमोस्ट्रेबल होता है, यानी कि डिमोस्ट्रेट किया जा सकता है। आप दिखा सकते हैं किसी को, देखिए मैंने ऐसे, वो जादू नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, और वो दिखाया भी जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है इन बिटवीन द मासेस, इन बिटवीन द क्राउड। और उसका कुछ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होता है, यानी आप समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए करते हैं और उसका कुछ फायदा होता है। सो दिस आर ऑल द साइंटिफिक अप्रोच। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में साइंटिफिक अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। सो ये था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की थोड़ी सी समझ। नाउ व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या होता है इसका? तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि जितने भी रिसर्च होते हैं, वॉट एवर द ऑल द रिसर्चेज आर, ईच एंड एवरी रिसर्च इज बीन कंडक्टेड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन काउज एंड इफेक्ट। दोनों के बीच में कड़ियाँ खोजी जाती है।
अगर कोरोना का इलाज खोजना है तो एक्सपेरिमेंटल के द्वारा उसके कैसे हो रहा है पहले तो ये पता करेंगे। तो वायरस से हो रहा है, वायरस कौन सा वेरिएंट का है, उस पर कौन सा दवा कारगर होगा। सो दिस आर ऑल द थिंग्स बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स एंड यू आर फाइंडिंग द काउज एंड इफेक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन ईच एंड एवरी वेरिएबल्स। तो आप काउज एंड इफेक्ट के बीच में कड़ियां तलाशते हैं, ये उसका पर्पस है। नाउ द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑल्सो इज टू सेव द सोसाइटी, टू हेल्प द पीपल। मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं और आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है जो अंटार्कटिका में मान लीजिए कोई बीमारी है या कोई चीज़ है, उस पर आपको सोच करना है, मे बी फिजिकल है या केमिकल है, जरूरी नहीं कि कोई आदमी से या ह्यूमन रिलेटेड हो। तो आप क्या करेंगे, कृत्रिम इन्वायरमेंट बनाएंगे क्लोज डोर में, उसी तरह का ठंडा कर देंगे, उसी तरह का आपको पता है कि अंटार्कटिका में अभी कितना टेम्परेचर होगा, कितना प्रेशर होगा, प्लस कितना ह्यूमिडिटी होगा। आप एक क्लोज डोर में उस तरह का इन्वायरमेंट बना देते हैं। यानी कि इंडिया में किया गया एक्सपेरिमेंट अंटार्कटिका में सफल हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट कर दिया गया वही है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे एसी चलाकर हम लोग शिमला मनाली का मजा लेते हैं घर में, इसी तरह से है। तो इसीलिए ये कृत्रिम होता है कि जरूरी नहीं कि जहाँ पे रिसर्च हो रहा है उसके रिजल्ट वहीं पे अप्लाई हो। कोरोना वैक्सीन का खोज अमेरिका में हुआ, रशिया में हुआ, उसका यूज इंडिया में भी हो रहा है। तो इसका मतलब इंडियन कंडीशन को भी लेकर वहाँ रिसर्च हुआ होगा कि भाई जहाँ पर कंडीशन ऐसा होगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या पॉपुलेशन ऐसा होगा, वहाँ पर ये लागू होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो कमियां हैं, जो शॉर्टकमिंग्स है कि कृत्रिम होता है, क्लोज डोर होता है, इंडोर होता है, ये इसकी मजबूती भी है कि आप बैठे बैठे यहाँ दूसरे जगह के लिए रिसर्च कर लेते हैं। तो ये एक पर्पस है कि सेविंग ह्यूमैनिटी और हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, ठीक है। उसके बाद टू इंक्रीज द नॉलेज पर्पस होगा, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में वृद्धि, साथ ही एकेडमिक वर्क के लिए भी ये हो सकता है, सोशल वर्क। सो दिस आर द सम ऑफ द पर्पस। और कोई खास पर्पस हो सकता है टू स्टॉप द डिजीज, to stop the pandemic. So this can be the purpose of the experimental research. Okay, so now moving to the next, that what is the advantage of this experimental research. आपने ये समझ लिया, पर्पस समझ लिया। एडवांटेज ये है कि आप इसके द्वारा कई सारे बीमारियों के जो इलाज है वह खोज सकते हैं, कई सारे समस्याओं का निदान खोज सकते हैं। केमिस्ट्री में खास करके ये होता है, खूब होता है कि एसिड का जो असर है बेस पर कैसा पड़ेगा, या बेस का असर एसिड पे कैसे पड़ेगा। तो एसिड और बेस से हमारा शरीर भी बना हुआ है, तो वो भी फायदेमंद होता है। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लॉट एंड लॉट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। आप इसके द्वारा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा, आप फलों में, फूलों में जो कई तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं कि छोटे छोटे पेड़ भी फल देने लगते हैं, बोनसाई वगैरह होता है, ये सब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है। हॉर्टिकल्चर में ये लागू किया गया, जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया गया। जितने भी वेरिएंट्स होते हैं, हाइब्रिड वेरिएंट्स होते हैं खेती में, जिसका यूज होता है चावल के, गेहूं के, सब्जियों के, वो सब इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो देर इज अ ह्यूज बेनिफिट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। टेक एग्जांपल फॉर द लाइफ साइंस, टेक एग्जांपल फॉर द फिजिक्स और द केमिस्ट्री और एनी अदर फील्ड, यू विल गेट द प्लेंटी ऑफ द एग्जांपल, प्लेंटी ऑफ नॉलेज दैट इट इज वेरी हेल्पफुल। जितने सारे दवाई कंपनी, उनकी अपनी लेबोरेटरी होती है, एंड दे यूज टू प्रिपेयर दिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ एनी डिजीज, प्रॉब्लम ऑफ एनी सिम्टम्स. So this particular research is a very widely done research across the world and across the continent. इंडिया में भी बहुत होता है. जितने एकेडमिक्स है, जितने कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सब में जो लेबोरेटरी का पर्पस है वो कुछ और नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए ही. सो दीज आर द बेनिफिट. आपको मैंने बताया एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एरिया आपने बताया कि लैब साइंस का एरिया हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री का एरिया हो सकता है, बायोलॉजी का हो सकता है, साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, एनाटॉमी हो सकता है. ये सारे जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ही एरिया हैं. लेकिन कुछ जो ट्रेंड बदल रहे हैं, मार्केटिंग जो ऐसा है, बाजार ऐसा है जिसमें जहाँ पर जो अच्छाई है, जिस क्षेत्र में अच्छाई है, जहाँ पे कुछ मजबूती है, वो सब मार्केटिंग में लेके आने की कोशिश होती है कि बाजार के बढ़ोतरी में, मुनाफा में, प्रोडक्ट के सेल वैल्यू में कैसे इजाफा किया जाए, उसके लिए जो दूसरे अन्य क्षेत्र के अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको लागू किया जाता है. तो अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थोड़े थोड़े मार्केटिंग में भी अप्लाई होने लगे हैं. तो इसका एक सोशल फैक्टर भी हो रहा है, यानी कि जो ऐसे विषय जो अभी तक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहां नहीं होते थे वहां भी ये लागू किया जा रहा है और अच्छे परिणाम मिल रहा है. दैट्स वाई इट इज़ इन पॉपुलर इन द अदर फील्ड ऑल्सो, एंड अदर फील्ड आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद दिस पर्टिकुलर रिसर्च मैथडोलॉजी. तो आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा. मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ. धन्यवाद.